हेलो हाय। कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। चलिए तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल चेक किया होगा कि आज की जो क्लास है वो हमारे कंप्यूटर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये भी अभी हाल ही में जो पेपर होने वाला है आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का, उसके लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या फिर रिलेवेंट हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को आज की क्लास में, या फिर हम जो प्रीवियस लेक्चर थे काफ़ी कुछ लेक्चर हम कवर कर चुके हैं। अगर आप नए हैं तो प्रीवियस लेक्चर जाके भी आप लोग चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पे हमने काफ़ी क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी थ्योरी भी हमने आपको बताई है प्रीवियस लेक्चर में। चलिए तो इसके अलावा ये जो क्वेश्चन रहेंगे कंप्यूटर के, वो आपके सीपीसीटी एग्ज़ाम, एमपी एएसआई, एसआई स्टेनो का जो एग्ज़ाम होता है ग्रुप 2 3 4, यानी जहाँ पे भी आपके पीबी एग्ज़ाम या फिर स्टेट लेवल या फिर ये इंडिया में कहीं पे भी एग्ज़ाम होता है जहाँ पे क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड आते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे वही टॉपिक वही क्वेश्चन से रिलेटेड वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में रेगुलरली पूछे जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे हैं जैसे सीपीसेट एग्जाम है उसमें लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। ठीक है, चलिए तो जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से कमेंट कर दो और अपनी प्रेजेंस शो कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे जब भी आपकी क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन प्रॉपर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप प्रॉपर लिंक चाहते हो तो जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कांटेक्ट करिए। वो पर्टिकुलर लिंक जो भी क्लास होती है उसका लिंक आपको व्हाट्सएप के द्वारा मिल जाता है, या फिर हमारा जो टेलीग्राम है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ, अगर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए या फिर लेक्चर का लिंक चाहिए या फिर अदर कोई डॉक्यूमेंट है वो आप चाहते हो तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए तो काफी लोग लाइव हैं, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट सीपीसीटी और एएसआई की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स दोनों तैयार किए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.bsacademy.in पर विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इंफॉर्मेशन। इसके अलावा अभी स्पेशल ऑफर 2021 के लिए, तो रजिस्टर टुडे विथ हैवी डिस्काउंट, यानी अगर आप आज ज्वाइन करते हो तो हैवी डिस्काउंट अवेलेबल है, उसको आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये सारे कोर्स के फीचर्स हैं, इनको अभी आप चेक कर सकते हो कि कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, या फिर वेबसाइट पे जाइए वहाँ पे आपको फेस टू फेस सारी चीज़ें दिख जाएंगी। चलिए तो काफ़ी लोग आ गए हैं। अब हम सीधा अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रोग्राम्स आर ऑटोमेटिकली लोडेड एंड ऑपरेटेड एज अ पार्ट ऑफ द ब्राउजर, यानी ब्राउजर का वो पार्ट होता है जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है और लोड होता है। ठीक है ना, यानी ऐसे प्रोग्राम जो ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं और ब्राउजर के एक पार्ट के रूप में ऑपरेट करते हैं, क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन एडॉन्स, प्लगइन्स, यूटिलिटीज और विजेट्स। यस, क्या होगा आंसर? जल्दी से बताइए। यस, काफी लोग लाइव हैं, जल्दी से आप लोग जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यानी ऐसे कौन से प्रोग्राम हैं जो ऑटोमेटिकली रन होते हैं, ऑपरेट होता है और बाय ब्राउजर के। ठीक है ना, यस, काफी लोग आंसर कर रहे हैं, यानी आंसर होगा आपका प्लगइन्स। प्लगइन्स क्यों होगा? देखो, अगर आप इन चार ऑप्शन को देखो तो चार ऑप्शन में जो फर्स्ट वाला एडॉन्स, प्लगइन्स और विजार्ड्स, ये आपके वेब ब्राउजर से रिलेटेड है, लेकिन जो यूटिलिटी है वो आपका वेब ब्राउजर से रिलेटेड नहीं है, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे। यानी अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये यूटिलिटी क्या होते हैं? यानी यूटिलिटी एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनकी हेल्प से आपके कंप्यूटर को मेंटेन किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, कॉन्फ़िगर किया जाता है और
ऑप्टिमाइज किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, यानी यूटिलिटी एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो आपके जो कंप्यूटर की हेल्प करते हैं। यानी जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल बताएं, एंटीवायरस। एंटीवायरस ना तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना ही सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि ना तो ये यूजर की हेल्प करता है और पर्टिकुलर किसी टास्क को करने के लिए कंप्यूटर की हेल्प करता है। एंटीवायरस सिर्फ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको बनाए रखता है, क्योंकि अगर एक कंप्यूटर में वायरस नहीं आएगा तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये एज ए यूटिलिटी एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बेटर करते हैं, चाहे वो मेंटेन करें, एनालाइज करें, ऑप्टिमाइज करें या फिर कॉन्फ़िगर कर कैसे भी करें। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर आंसर प्लग इन है तो वो क्यों है? तो प्लग इन आया इस यस काफी लोग आंसर कर रहे हैं। आई थिंक आंसर मोस्टली लोगों ने प्लग, देखो आपके माइंड में कोई डाउट आ रहा होगा एड ऑन्स और प्लगइन से, ठीक है, यूटिलिटी तो नहीं होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा? अगर हम इन दोनों के साथ जाते हैं, ठीक है ना, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपने वेब ब्राउजर यूज किया है तो आपको पता होगा, यानी आप प्लगइन्स एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके ब्राउजर का एक स्पेशल टास्क करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, यानी यूजर वेब ब्राउजर में काम कर रहा है लेकिन प्लगइन्स की हेल्प से एक स्पेशल टास्क होता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इसमें स्पेशली लिखा है ऐसे प्रोग्राम जो ऑटोमेटिकली लोड होते हैं और ऑपरेट कौन करता है? ऑपरेट एज अ पार्ट ऑफ वेब ब्राउजर। यानी ऐसा लगता है कि ये वेब ब्राउजर का पार्ट है, उसी के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, जबकि ये स्पेशल अलग टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। नहीं सॉफ्टवेयर का जस्ट लाइक, क्योंकि हमें इनको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, सिंपल सा हम इनको ऐड करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका ग्रामरली। आपने अगर यूज किया होगा वेब ब्राउजर तो आपने ग्रामरली का जरूर यूज किया होगा। ग्रामरली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जब भी आप वेब ब्राउजर में कोई सेंटेंस या कोई पैराग्राफ लिखते हैं ना, आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसको ऑटोमेटिकली क्या करता है? करेक्ट करता है। ठीक है ना, आप अपनी ब्राउजर में जाके इस सॉफ्टवेयर को, इस पीस ऑफ सॉफ्टवेयर को आप प्लगइन कर सकते हो। हाँ, प्लगइन का एक नेम और है जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंशंस। यानी एक्सटेंशंस जब आप अपने वेब ब्राउजर में यूज कर लेते हो तो काफी टास्क हैं वो आपके इजीली हो जाते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एडॉन्स, प्लगइन्स और एक्सटेंशन कैसे हम इनको डिफरेंस करें, कि इनमें क्या डिफरेंस है? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे अगर डिटेल में चला गया तो काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर भी लिया तो काफी स्टूडेंट कह रहे थे सर थोड़ा सा लंबा लेक्चर ना करें, आप पॉइंट टू पॉइंट जो चीजें उसी को क्लियर करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बताऊं, प्लगइन्स होगा। यानी ऐसे प्लगइन, ऐसे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑटोमेटिकली लोड होते हैं और ऑपरेट एज अ पार्ट ऑफ दी वेब ब्राउजर, ने ऑपरेट करता है पार्ट ऑफ वेब ब्राउजर की तरह। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। मोस्टली स्टूडेंट्स जो आंसर किया था सबका लगभग देखा जाए मोस्टली एक आध स्टूडेंट जिन्होंने करेक्ट किया था, वहां की स्टूडेंट का आंसर सही नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, और जो टर्म है ना, चाहे वो फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड, यानी चार ऑप्शन में एक टर्म का जो डेफिनेशन है उसको पर्टिकुलर अगर आपको पता है तो ही क्वेश्चन का आंसर लगाएं, अदरवाइज नहीं लगाएं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ, यानी जो रिलेशन डेटाबेस होता है वो किसका कलेक्शन होता है? कीज का, रिकॉर्ड्स का, टेबल्स का या फिर फील्ड का? इजी है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। यानी डेटाबेस में क्या होता है? डेटाबेस में कीज होती है, रिकॉर्ड्स होता है, टेबल होता है, फील्ड होता है। देखो डेटाबेस में आपके रिकॉर्ड तो होते हैं लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यानी इसमें डेटाबेस में जो होता है कलेक्शन होता है वो किसका होता है? यानी डेटाबेस में हम रिकॉर्ड तो रखते हैं लेकिन वो रिकॉर्ड होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? तो वो आपके में
टेबल में होता है। यस, इजी क्वेश्चन है, काफी स्टूडेंट आंसर भी कर रहे हैं। यानी टेबल होगा, ये टेबल एक ऐसा स्टोरेज एरिया होता है डेटाबेस में जहां पे हम अपने रिकॉर्ड्स हैं उन वहां पे रखते हैं। यानी ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक सब लोगों ने सही किया था। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज डेवलप्ड वाई माइक्रोसॉफ्ट, यानी ऐसा कौन सा सर्च इंजन है इन चारों में से जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। पहला ऑप्शन है अल्टा विस्टा, गूगल, विंग या फिर याहू। चलिए बताइए क्या होगा आंसर, इन चारों में से क्या होगा, आंसर करिए क्विकली। यस, क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। यस, क्या होगा, सॉरी, यस। चले तो क्या होगा, जैसे कि हम जानते हैं ये पर्टिकुलर अपने आप में इसका ओनर है, यानी पर्टिकुलर इसकी खुद की कंपनी है। यस, गूगल हम जानते हैं, गूगल किसने डेवलप किया था, गूगल क्रोम ने, ठीक है ना। और विंग, विंग का जो डेवलपर है वो है माइक्रोसॉफ्ट। और याहू हम जानते हैं अपने आप में एक ओनर है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजर कौन सा है, सर्च इंजन कौन सा है, उसका ऑफिस में जो वर्जन होते हैं वो कौन से हैं, या फिर इसके जो डेवलपर फील्ड में माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर फील्ड में जो है वो कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट के स्टोरेज में यानी क्लाउड का जो स्टोरेज होता है उसके फील्ड में कौन है, ये सारी चीजें पता होना चाहिए जबकि क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 MB मेमोरी स्टोर इन फॉर्म वाइड्स इज इक्वल टू, यानी 1 MB जो मेमोरी है वो इन चारों में से किसके बराबर है। जैसा कि हम जानते हैं 1 MB इक्वल टू क्या होता है, 1 MB इक्वल टू होता है 1024 KB होता है कि नहीं होता, ये तो पता है ना आपको। अब क्वेश्चन पूछा है वाइट्स के फॉर्म में, अब 1024 KB को आपको वाइट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए अगर हम केबी की बात करें तो 1 KB के 1 KB इक्वल टू क्या होता है, 1 KB इक्वल टू होता है यहाँ पे 1 सॉरी ये थोड़ा नहीं यहाँ पे कर लेते हैं, 1 KB इक्वल टू क्या होता है 1024 वाइट्स होता है कि नहीं होता। अब 1 KB इतना होता है तो यहां पे हो जाएगा, तो 1 MB इक्वल टू क्या हो जाएगा के वाइट्स में 1 MB इक्वल टू हो जाएगा 1024 मल्टीप्लाई 1024 वाइट्स। ऑप्शन चेक करिए कौन सा होगा आंसर, पहला ऑप्शन में 1024 वाइट्स नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन है 1024 का स्क्वायर, यस मल्टीप्लाई में 1024 टू टाइम्स है तो यानी स्क्वायर होगा, यानी ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपका मेमोरी का जो कन्वर्जन हमने आपको पढ़ाया था उससे रिलेटेड बिल्कुल इजी होता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि 1 GB में, जैसे अगर हम बात करें 1 GB कितने बाइट्स के बराबर होता है, अगर आपको ये पता है ना तो आप मेमोरी का कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं। ये नहीं पता अब आपको निकालते कैसे, निकालने का मेथड क्या है, निकालने का मेथड यही है ना कि 1 GB इक्वल टू क्या होता है, जीबी से छोटा क्या होता है MB, यानी 1024 की सीरीज चलती है यानी 1024 MB। अब MB से छोटा KB होता है तो यहां से 1024 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1024 KB हो जाएगा। अब KB को और हटाएंगे तो वाइट्स में पहुंच जाएंगे, तो यहां से 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024 वाइट्स, ये हो गया ना 1024 का क्यू वाइट्स, ठीक है ना। अब 1024 को आप इजीली 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 2 की पावर 10 होगा, 2 की पावर में करोगे 2 की पावर 30 वाइट्स इक्वल टू 1 GB। तो इजी है, बस आपको कन्वर्जन आना चाहिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीबगिंग इज, डीबगिंग क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है
क्रिएटिंग प्रोग्राम कोड यानी प्रोग्राम कोड को बनाना। सेकेंड है फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर इन द प्रोग्राम कोड यानी प्रोग्राम कोड में जो एरर्स हैं उनको फाइंड करना और उनको करेक्ट करना। थर्ड है आपका आइडेंटिफाइंग द टास्क टू कंप्यूटराइज्ड यानी कंप्यूटराइज्ड में जो टास्क किए गए उनको आइडेंटिफाई करना। और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन है क्रिएटिंग अ एल्गोरिथम यानी एल्गोरिथम को बनाना। तो जैसा कि हम जानते हैं, आपने देखा होगा कि जो वर्ग होता है, क्या होता है वर्ग का सिंगल जी है, यस BUG, वर्ग का यूज होता है कि जो एरर होते हैं हमारे कंप्यूटर में उनको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और अगर इन एरर को डिडक्ट करना है, करेक्ट करना है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते थे डीबग। ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यानी एरर जो प्रोग्राम कोड है उनमें एरर्स को फाइंड करना और उनको करेक्ट करने का काम किसका है, डीबगिंग मेथड का है। चलिए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट यानी इन चारों में से आपको एक बताना है जो एक किसी की जिसकी जो कैटेगरी है वो डिफरेंट है, यानी इन चारों में से दो कैटेगरी बनेंगी। दो कैसे, चलिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका अमेजन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म और ट्विटर। यानी अब आपको बताना है इन चारों में से डिफरेंट कौन सा है। चलिए इजी है, बस आपको सोचना पड़ेगा। सोचना कैसे, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर पता है या फिर गूगल की वेब सर्विस अमेजन की वेब सर्विस के बारे में पता है कि ये इसका यूज क्या है, इसका काम क्या है, इसका हम यूज क्यों करते हैं। जैसे गूगल क्लाउड, अगर क्लाउड को समझो यानी ऐसा, गूगल क्लाउड का मतलब ये है ऐसा स्टोरेज जो हम ऑनलाइन करते हैं। यानी अगर हमें कोई फाइल है, कोई डेटा है, वो ऑनलाइन स्टोर करना है, उसको हम क्लाउड बोलते हैं। समझ में आ गया। यानी एक सीरीज तो आपकी ये बन रही कि यानी वो स्टोरेज होगा ऑनलाइन के फॉर्म में। अगर हम ट्विटर की बात करें तो ट्विटर क्या है, आपकी माइक्रो व्लॉगिंग वेबसाइट है, माइक्रो व्लॉगिंग है, या फिर हम इसको सोशल नेटवर्किंग साइट भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्लॉगिंग भी करते हैं और सोशल नेटवर्किंग के फॉर्म। हाँ एक चीज आप ध्यान रखना, जो ट्विटर है उस पे आप पोस्ट नहीं करते, जैसे हम फेसबुक पर पोस्ट करते हैं ना, इस पे हम क्या करते हैं, ट्वीट करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ट्विटर पे हम ट्वीट करते हैं या पोस्ट करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया। ठीक है ना। तो ये सारे सोशल नेटवर्किंग जो प्लेटफॉर्म है इन पे आप जब पोस्ट करते हो या फिर कमेंट करते हो तो उनके जो टर्म है वो भी पूछे जाते हैं जब सोशल नेटवर्किंग में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा जब। ठीक है। चलो तो यहां से क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना तो ऑप्शन फोर्थ एक ऐसा अलग ऑप्शन आ रहा है जो इन तीनों से डिफरेंट है, क्योंकि गूगल जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है वो भी क्लाउड की फैसिलिटी देता है, अमेजन वेब सर्विस भी क्लाउड की फैसिलिटी देता है किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए ऑनलाइन। ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। देखो काफी स्टूडेंट को डाउट आया होगा, लेकिन जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे दो कैटेगरी बनती हैं। अब आपको ये फाइंड करना है कि वो फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, सेकंड कौन सी है। अब फर्स्ट में आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इंक्लूड हो रहा था, जैसे फोर्थ हो रहा था एक कैटेगरी में और थर्ड हो रहा था एक कैटेगरी में। ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि बाकी जो दो ऑप्शन बचे ना वो किस कैटेगरी में जाते हैं। जिस कैटेगरी में जाएंगे और रिमेन बचेगा वो बाकी से डिफरेंट होगा। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। यस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कॉलम हेडर इज रेफर्स एज, यानी कॉलम का जो हेडर होता है उसको किसके रूप में जाना जाता है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका टेबल के फॉर्म में, डोमेन के फॉर्म में, एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में, या फिर रिलेशन के फॉर्म में। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, जो आपकी टेबल होती है ना, ये जो टेबल में कॉलम हेडर होता है, यानी ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये जो हेडर है इसको हम क्या बोलते हैं,
टेबल बोलते हैं, टेबल तो नहीं बोलते। डोमेन बोलते हैं, डोमेन भी नहीं बोलते। रिलेशन बोलते हैं, नहीं बोलते। एट्रीब्यूट्स आपने सुना है, अगर डेटाबेस पढ़ा है ना तो ये टर्म आपने सुना होगा। चलिए नहीं सुना है तो एक पॉइंट है, ये आपको नोट करना है। चलिए अगर हम टेबल रो की बात, जैसा कि हम जानते हैं कि हर टेबल में रो एंड कॉलम होता है, ठीक है। तो रो को क्या क्या टर्म है जो हम यूज करते हैं, जैसे रो तो बोला ही जाता है, साथ में डेटाबेस में रो को हम टपल भी बोलते हैं और रिकॉर्ड भी बोलते हैं। इसी प्रकार कॉलम होता है, कॉलम को हम फील्ड बोलते हैं और एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन यही था कि कॉलम का जो नेम है और जो नाम यूज करते हैं हम डेटाबेस में वो क्या है, तो वो आपका एट्रीब्यूट सा फील्ड होता तो उसको भी हम लगाते। इसी प्रकार अगर रो के ऊपर क्वेश्चन आए तो रो आप ध्यान रखना है कि रो को टपल बोला जाता है और रिकॉर्ड्स बोला जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं, कुछ और है। जैसे अगर हम नंबर ऑफ कॉलम की बात करें कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम जैसे 3 है, तो ये जो 3 है वो क्या है, उसको हम डिग्री बोलेंगे। नंबर ऑफ रो को, जैसे नंबर ऑफ रो की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो 7 है, उनको हम क्या बोलेंगे, उसको कार्डिनलिटी बोला जाता है ये। और नेम ऑफ टेबल यानी टेबल का जो नेम है उसको आइडेंटिटी बोला जाता है। तो ये टर्म है डेटाबेस के जो यूज किए जाते हैं। आपके एमएस एक्सेस जैसे डेटाबेस का सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो एमएस एक्सेस अगर आप यूज करेंगे तो ये जो सारे टर्म है वो आप यूज करोगे। हाँ, एक्सेस से क्वेश्चन आते हैं, डेटाबेस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपको अच्छे से याद रखना। जनरल जो बेसिक होता है ना वो डेटाबेस को आपको पता होना चाहिए। जैसे जितना डीप एमएस वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट में आता है उतना डीप आपका एक्सेस में नहीं आता। फिर भी आपको बेसिक पता होना चाहिए कौन कौन से टर्म होते हैं, किस टर्म का यूज क्या होता है और कैसे हम टेबल में जो डेटा है वो स्टोर करते हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड बाय ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, यानी ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसको हम ब्लॉगिंग के फॉर्म में यूज नहीं करते। ये फर्स्ट ऑप्शन है आपका टाइपपैड, ब्लॉगर, वर्डप्रेस और पी इंटरेस्ट। आपको बताना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म है जो व्लॉगिंग के लिए यूज नहीं किया जाता। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। यस, इजी है क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको बताना है। यस बताइए क्या होगा आंसर। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो व्लॉगिंग के लिए यूज नहीं था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम ब्लॉगिंग करते हैं। तो ब्लॉगिंग के लिए आपका ब्लॉगर यूज होता है जो कि गूगल का है, ये तो पता है ना, गूगल का। टाइप पैड का यूज करते हो, ये आपके लिए नया है। वर्डप्रेस आप लगा सकते थे कि ये ब्लॉगिंग के लिए यूज होता है, यानी सेकंड नहीं हो सकता, थर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों का यूज हम ब्लॉगिंग के लिए करते हैं। एक और था पी इंटरेस्ट, आपने यूज किया होगा, ये सोशल नेटवर्किंग साइट है ना कि ब्लॉगिंग के लिए। तो यहां से आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, यानी टाइप पैड है वो भी आपका क्या है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ठीक है, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, उनके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। यानी ये 3 तो हैं, इसके अलावा और कौन कौन से हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे आपका टम्बलर है, ठीक है ना, टम्बलर है, ठीक है, टम्बलर सबसे अच्छा एग्जांपल है जिसमें हम ब्लॉगिंग करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर जो भी होगा हमारा, इस ड्राइवर इज, यानी ड्राइवर क्या है, वो वाला ड्राइवर नहीं है जो आपकी गाड़ी ड्राइव करता है, वो ड्राइवर नहीं है, ये कंप्यूटर के टर्म के फॉर्म में है। यस, ये हार्डवेयर कंट्रोलर होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सिस्टम कंट्रोलर होता है, डेटा कंट्रोलर होता है, या फिर ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ जो सारे ऑप्शन हैं वो सभी फॉलो करता है। यस, क्या होगा, ड्राइवर क्या करता है, ड्राइवर वो ड्राइवर नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये कंप्यूटर में ड्राइवर है, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं आपको। यस, क्या होता है ड्राइवर।
चलिए इतना मैं हिंट कर देता हूँ, ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अब आप बताइए ड्राइवर हम क्यों इंस्टॉल करते हैं। Yes, driver is a software that contains a set of instruction, यानी उसके पास set of instruction होते हैं that commands us computer operator how to communicate other जो devices हैं उनसे कैसे communicate करना है। ये सारे जो instruction होते हैं वो ड्राइवर के पास होते हैं। यानी अगर हम ड्राइवर की डेफिनेशन देखें कि ड्राइवर वो सॉफ्टवेयर होता है जो अलाउ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि जो डिवाइसेस हैं जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, इनसे ऑपरेटर कैसे और जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो कैसे कम्युनिकेट करेगा, वो सारे इंस्ट्रक्शन किसके पास होते हैं, वो आपके ड्राइवर के पास होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका यानी हार्डवेयर कंट्रोलर होता है। यानी हार्डवेयर के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं यानी जो रूल्स होते हैं उनको कैसे कम्युनिकेट, उनको कैसे चलाना है वाई सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो वो सारे रूल्स किस में होते हैं, ड्राइवर्स में होते हैं। चलिए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। यस, टू डिलीट अ फाइल विदाउट अलाउइंग इट टू स्टोर इन रिसाइकल बिन, यानी अगर हम किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो फाइल आपके रिसाइकल बिन में ना जाए। जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर आपने कंप्यूटर से रिलेटेड तैयारी करें तो रिसाइकल में जस्ट लाइक आपका क्या होता है, वेस्टेज स्टोरेज एरिया होता है। यानी जैसे हमारे घर में डस्टबिन होता है इसी प्रकार हमारे कंप्यूटर में रिसाइकल बिन होता है जहां पे हम डिलीट की हुई फाइल को स्टोर रखा जाता है। यस, अब आपको डिलीट करना है लेकिन वो रिसाइकल बिन में जाए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका डिलीट की, इसे आप डिलीट करोगे तो फाइल आपकी रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। सेकंड है शिफ्ट के साथ डिलीट, थर्ड है कंट्रोल के साथ डिलीट और फोर्थ है बैक स्पेस के साथ अगर आप यूज करते हो तो वो फाइल आपकी रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में डिलीट के लिए दो की होती हैं, एक तो आपकी डिलीट होती है, दूसरी आपकी बैक स्पेस होती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, चलिए मैं दोनों में डिफरेंस बता देता हूं। जैसे सपोज दैट आपका कर्सर, अगर आपका कर्सर की पोजीशन ये है, ठीक है ना, आपकी कर्सर की पोजीशन ये है, अगर आप के यानी लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को डिलीट करना है तो आप बैक स्पेस की का यूज करेंगे, बैक स्पेस, ठीक है। अगर आपको राइट साइड के कैरेक्टर को डिलीट करना है, ध्यान से सुनना, मैं कैरेक्टर बोल रहा हूं ना कि वर्ड बोला है मैंने, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। राइट साइड के कैरेक्टर को डिलीट करना है तो हम डिलीट की का यूज करते, क्योंकि इन दोनों की का अगर आपने यूज नहीं किया है तो इनका आप मतलब जो डिफरेंस है वो नहीं समझ पाओगे। यूज क्या है तो आपके लिए सबसे इजी है, ठीक है। अगर मैं एक स्टेप और जाऊं, जैसे सपोज दैट आपका कर्सर यहां पर है, अगर आप लेफ्ट साइड के वर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, लेफ्ट साइड के वर्ड को डिलीट करना है यानी शिफ्ट को डिलीट करना है तो आप बैक स्पेस की का यूज करोगे कंट्रोल के साथ। इसी प्रकार अगर आपको राइट साइड यानी प्लस का साइन आपको डिलीट करना है, ये आपका वर्ड हो गया, इसको डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ आप डिलीट की का यूज करोगे। अब ऑप्शन एलिमिनेट करिए, फोर्थ ऑप्शन होगा क्या, क्योंकि बैक स्पेस से आपका डिलीट नहीं होगा, हाँ कैरेक्टर डिलीट करना है तो होगा, फाइल डिलीट आपकी नहीं होगी, तो फोर्थ नहीं होगा। थर्ड भी पढ़ लिया हमने कि कंट्रोल रेडियस से आपका क्या होगा, राइट साइड का वर्ड डिलीट होता है, ना कि हमारा क्या होगा जो विदाउट रिसाइकल बिन में फाइल जाए बिना हो डिलीट होगा। तो ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते, बचे आपके पास दो, कौन से, यानी डिलीट की से हम डिलीट करते हैं ये बात सही है, और शिफ्ट डिलीट से भी डिलीट होता है, लेकिन शिफ्ट डिलीट से जो डिलीट होता है वो विदाउट 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 स्टोर रिसाइकल बिन, यानी बिना
रिसाइकल बिन में जाए वो फाइल आपकी या फोल्डर है, वो सारी चीज़ें जाए बिना डिलीट हो जाता है। यानी ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगर आप सिंपली अगर आप जो डिलीट किए उसको प्रेस करते हो तो आपकी फाइल डिलीट हो जाएगी, लेकिन वो रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाएगी, वहां से आप उसको रिस्टोर किया जा सकता है। चलिए, तो एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आया है, किसी भी टॉपिक में डाउट है, तो आप कमेंट करिए, या फिर जो हमारा वे ऑफ कॉन्टेक्ट्स हैं वहां से भी आप हमसे डाउट इजीली क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो एक बार फिर से बता दें, जो स्टूडेंट CPCT, MPSI, SI स्टेनो ग्रुप 2, 3, 4 या फिर इनके जो सब ग्रुप होते हैं, सब इंजीनियरिंग, पटवारी, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, नायब तहसीलदार का जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है, अगर आप इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमसे अधिक जानकारी के लिए हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.bsiacademy.in विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारा जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, तो इसके अलावा हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, डाउट आए तो कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।